नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी पाथफाइंडर चैनल। मैं हूं विकास मिश्रा। दोस्तों, जब दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ जा रही है तो क्या न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ एक ऑप्शन है या फिर एनर्जी सिक्योरिटी का कोर पिलर? इसी सवाल का जवाब देता है हमारा इंडिया का नया शांति बिल 2025, जिस पर सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट ने भी अब ओपनली अप्रिशिएशन दिखाया है। यूएस ने कहा कि ये बिल इंडिया यूएस एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनरशिप और पीसफुल सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन का एक नया लेवल दे सकता है। लेकिन सवाल यह है कि ये शांति बिल है क्या? प्राइवेट कंपनीज को देने का मतलब क्या है और क्यों इसे इंडिया का एनर्जी फ्यूचर कह रहे हैं? एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एनडीटीवी ने किस तरीके से इसको कवर किया है कि स्टेप टूवर्ड्स स्ट्रॉन्गर एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनरशिप, यूएस प्रेजेस इंडिया शांति बिल। ये शांति बिल देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल। दोस्तों, ये बिल पूरी तरीके से सिविल पर्पस के लिए बनाया गया है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बनाया गया है, और इसका यूएस ने पूरी तरीके से वेलकम किया है। हम देखेंगे आगे किस तरीके से अलग अलग न्यूज़पेपर ने इसे कवर किया है कि यूएस वेलकम्स इंडिया शांति बिल, स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गर एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इंडियन एक्सप्रेस ने भी यही कवर किया है कि यूएस ने वेलकम किया है शांति बिल को, और ये एक कदम आगे है जो पूरी तरीके से भारत और अमेरिका का जो सिक्योरिटी टाइज है एनर्जी के लोग को लेकर के, उसको ये स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आइए चल के देखते हैं दोस्तों सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को कि इंडिया का जो न्यूक्लियर सेक्टर है अब तक लार्जली गवर्नमेंट कंट्रोल रहा है। सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनीज को न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है उनको ऑपरेट करने के लिए अलाउ किया गया था। लेकिन अभी जो चेंजेस किए गए हैं, अब क्या है देखिए, पहले प्रॉब्लम क्या हुई थी, पहले समझिए ऐसा करना क्यों पड़ा। पहली बात तो देखिए, ये एक्सट्रीमली हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट होती थी जो गवर्नमेंट को बंद करना पड़ता था। स्लो टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स थे और उसके ज़्यादा लो न्यूक्लियर शेयर इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी मिक्स था। ये सारी चीज़ों के कारण ही ये शांति बिल लाया गया और इसी गैप को एड्रेस करता है शांति बिल। तो आइए देखते हैं शांति बिल है क्या, ये क्या चेंज करता है। देखिए, इस बिल का जो सबसे बड़ा चेंज है वो लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर एंटिटी है, लिमिटेड एंट्री ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अभी क्या है कि अब प्राइवेट कंपनियां, ज्वाइंट वेंचर और गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन ये सारे के सारे एक साथ काम करेंगी और लाइसेंस लेकर के प्लांट बना सकती हैं, ऑपरेट कर सकती हैं और डी कमीशन तक भी कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात एकदम क्लियर है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल इज नॉट डाइल्यूटेड। आगे चल देखते हैं तो किस तरीके से अनअकैडमी आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही आपको हम फ्री में प्रीली मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। और अगर आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे डेडिकेटेड जो काउंसलर्स हैं वो आपके डाउट्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है विकास डिकोड, वहाँ पे आपको अपडेटेड न्यूज़ और बहुत सारा जानकारी मिलेगी। चलिए देखते हैं दोस्तों किस तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल कहाँ तक रहेगा, इसको देखते हैं। वेयर डज गवर्नमेंट कंट्रोल रिमेन? पहली बात तो आप समझिए कि जो स्पेसिफिकली जो कुछ ऐसे क्रिटिकल एरिया हैं जैसे कि यूरेनियम इनरिचमेंट हुआ, स्पेंट फ्यूल रिप्रोसेसिंग हुई, हाई लेवल न्यूक्लियर वेस्ट हैंडलिंग हुई और हैवी वाटर प्रोडक्शन, ये सब अभी भी दोस्तों एक्सक्लूसिवली अंडर गवर्नमेंट अथॉरिटी पर आते हैं। इससे न्यूक्लियर सिक्योरिटी और प्रोलिफरेशन रिस्क कंट्रोल में रहेगा। एक तरीके से बोल सकते हैं कंट्रोल ओवर प्रोलिफरेशन रिस्क। ये सारी चीज़ें इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल पर रहेगा। और सबसे ज़्यादा देखते हैं इसकी सेफ्टी और रेगुलेशन के बारे में अगर देखें तो आपको पता है कि इससे पहले सबसे जो मेजर रिफॉर्म किया गया है वो इसको स्टैचुटरी स्टेटस दिया गया है। क्या बनाया गया है दोस्तों? अब बनाया गया है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इससे पहले क्या था, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, लेकिन अब पार्लियामेंट के थ्रू पास करके एक रेगुलेटरी बोर्ड एक एक्ट के तहत बना गया है जिसके पास अब पावर है लाइसेंस देने का, रेडिएशन एक्सपोजर को लिमिट करने का, प्लांट को शट डाउन करने का और लीगली एक्शन लेने का पावर दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों लाइसेंस सस्पेंड करने से लेकर के कैंसिल तक और सेफ्टी नॉन कंप्लायंस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का भी पावर इस बोर्ड के पास है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी, फ्यूचर और एनर्जी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके इस बिल को लाया है। जहाँ तक बात है, अभी तक इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता था कि कंपनसेशन की बात होती थी, लायबिलिटी और कंपनसेशन सिस्टम, उस पर भी काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले क्या था आपको बता दूं, पहले दोस्तों सिविल लायबिलिटी पर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट जो 2010 आया था जिसमें ये कहा गया था कि हम एक फिक्स लायबिलिटी कैप रखें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, ग्रेडेड लायबिलिटी फ्रेमवर्क रहेगा। रिस्क के हिसाब से ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिंक टू रिस्क लेवल, कि उस टाइम पे जितना रिस्क रहेगा और उस रिस्क का जो भी आएगा भुगतान वो देना पड़ेगा। और एटॉमिक एनर्जी रिड्रेसल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी। न्यूक्लियर डैमेज क्लेम्स कमीशन रहेगा। और ये सारी चीज़ें दोस्तों बनाने का मतलब खाली एक सिर्फ ये है कि फास्ट कंपनसेशन और स्पेशलाइज्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये इसलिए किया गया है कि इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट तैयार है, सरकार हमारी तैयार है कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और देखिए, इंडिया को आपको पता है कि जो लॉन्ग टर्म एनर्जी गोल है वो यही है कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047। और ये खाली गवर्नमेंट के एफर्ट से नहीं आ सकता, इसमें प्राइवेट प्लेयर को ऐड भी करना पड़ेगा। और इसीलिए ये बिल आया है क्योंकि ये क्लीन बेस लोड पावर चाहिए, सोलर विंड के साथ साथ हमको न्यूक्लियर का भी बैलेंस करना होगा। और ये शांति बिल इसी ट्रांजिशन को सपोर्ट करता है। और इसलिए दोस्तों यूएस का जो रिएक्शन आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस एम्बेसी ने ऑफिशियली कहा है कि वी वेलकम इंडिया शांति बिल
एज ए स्टेप टूवर्ड स्ट्रॉन्गर एनर्जी सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये सिग्नल देता है कि हम टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन में साथ बढ़ेंगे, ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, एंड कोलोबरेशन करेंगे किसमें, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में भी एक साथ रहेंगे। ये दोस्तों इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील को नेक्स्ट फेज में ले जाता है। और अगर इसका हम स्ट्रेटेजिक एंगल देखें तो इस बिल का एक जियो पोलिटिकल एंगल भी है। देखिए क्या आपको पता होगा, चाइना बहुत तेजी से अपनी क्लीन एनर्जी पर डोमिनेंस को बढ़ा रहा है, ग्लोबल न्यूक्लियर सप्लाई चेन बहुत तेजी से ऊपर हो रही है। इसलिए दोस्तों इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अब सिर्फ एनर्जी कंज्यूमर नहीं, एनर्जी टेक्नोलॉजी पार्टनर बनना चाहता है। तो आखिर में दोस्तों मैं कहूँगा कि ये शांति बिल सिर्फ न्यूक्लियर रिफॉर्म नहीं है, सिर्फ प्राइवेट एंट्री भी नहीं है, ये इंडिया का एनर्जी फ्यूचर ब्लूप्रिंट है। इट इज़ ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज़ एनर्जी फ्यूचर। क्लीन एनर्जी यहाँ पे है, सेफ्टी यहाँ पे है, रेगुलेशंस है और ग्लोबल पार्टनरशिप, सब एक फ्रेमवर्क में। और इसी वजह से यूएस जैसे स्ट्रेटजिक पार्टनर ने इसे ओपनली सपोर्ट किया है। आखिर में दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या ये प्राइवेट सेक्टर एंट्री से इंडिया का न्यूक्लियर सेक्टर ट्रूली एक्सेलरेट हो पाएगा, या सेफ्टी कंसर्न अभी भी एक चैलेंज रहेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दिखिएगा। जय हिंद।